जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का सेक्शन करने वाले हैं। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अग्निवीर का, एसएससी का, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का या जो स्टेट एग्ज़ाम जो भी हो जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, आपने सभी में देखा होगा कि आपके कॉमन एरर, पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेजेज, वन वर्ड जितने सारे हैं सभी आपको पूछे जाते हैं। तो आपके लिए आपका सीरीज़ जो है इंग्लिश का स्टार्ट हो चुका है और सभी एग्ज़ाम के लिए बराबर आपको हेल्प होने वाला है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए इस क्लास को और देखिए कि इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको यहाँ पर। चलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आपका है आप इसको डायरेक्शन पढ़ लीजिए एक बार। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सिक्योर। तो यहाँ पर सिक्योर के लिए सिनोनिम क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आंसर कीजिएगा। तो समझ लीजिए कि अभी जो हैं आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है। तो सिक्योर के लिए जो आपका ऑप्शन है सेक्रेट, सेफ, कंफर्टेबल और इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिक्योर मतलब क्या होता है। सिक्योर मतलब क्या होता है, आपका सुरक्षित होता है, जो सेफ रहता है। सेफ क्या होता है, सुरक्षित। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर सुरक्षित, ठीक है। अब जानते हैं कि आपके लिए सेफ़ यहाँ पर है, मैंने सेफ़ अभी बोला भी है। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो आप आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा सेक्रेट जो है, कंफर्टेबल जो है, इंडिपेंडेंट जो है, ये आपके जाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको सीक्रेट का सिनोनिम, एंटोनिम पूछ दें या फिर पैसेज में, तो आपको ये हेल्प करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं आपको सभी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। चलिए मैं सभी वर्ड का मैं एक बार हिंदी कर देता हूँ। एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले तो सिक्योर मतलब क्या होता है, सुरक्षित होता है। और सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि सीक्रेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्या होता है, गुप्त होता है। क्या होता है, गुप्त। कोई चीज़ जो गुप्त रखा जाता है, रहस्य रखा जाता है, क्या होता है, मैं यहाँ करता हूँ रहस्य, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और कंफर्टेबल मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल मतलब क्या होता है, जो सुखद होता है, आरामदायक होता है। मैं यहाँ करता हूँ यहाँ पर आरामदायक, ठीक है। और इंडिपेंडेंट मतलब क्या जानते हैं आप लोग, यानी कि जो स्वतंत्र है, जो किसी पर क्या है, किसी के अंदर में नहीं है, स्वतंत्र, ठीक है। इसे हम लोग क्या इंडिपेंडेंस डे से याद रखिएगा आप लोग, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस को। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले वर्ड को देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्टीम। अब स्टीम के लिए एंटोनिम क्या होगा, यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आप लोग सिनोनिम चुन लीजिएगा। तो एंटोनिम क्या होगा स्टीम का, यहाँ पर ऑप्शन है नोटिस, कंडेम और रिग्रेट और वैल्यू। देखिए स्टीम मतलब क्या होता है, पहले वो देख लीजिए। स्टीम मतलब क्या होता है, सम्मान होता है। क्या होता है, जिसे मान सम्मान कहते हैं ना, सम्मान। मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पर सम्मान, ठीक है, याद कर लीजिए, जिसे हम लोग रिस्पेक्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उल्टा मीनिंग पता करना है सम्मान का, ठीक है। नोटिस मतलब क्या होता है, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है, आप ध्यान बोलें या ध्यान देना बोलें, ठीक है, ध्यान में करता हूँ, ठीक है ना, आप याद रख लीजिएगा नोटिस, ठीक है। कंडेम मतलब क्या होता है, निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना होता है। और रिग्रेट मतलब क्या होता है, पछतावा। क्या होता है, पछतावा, ठीक है। और वैल्यू मतलब क्या होता है, महत्व होता है। क्या होता है, महत्व। अब देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आपका एंटोनिम क्या होगा। क्या होता है, मतलब स्टीम मतलब क्या होता है, सम्मान, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिस ध्यान देना, कंडेम निंदा करना, रिग्रेट मतलब पछतावा और वैल्यू मतलब महत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना सबसे आपका सटीक बैठेगा। किसी को आप सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, और किसी को आप निंदा, किसी का आप निंदा कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, CONDEMN को कंडेम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंडेम। कंडेम मतलब निंदा करना है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आपके लिए रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आपका जो भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी अगर है तो बेस्ट आपने चुना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्वेश्चन का मीनिंग जानते हुए भी, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर जो स्पेलिंग इसमें से करेक्ट है वो आपको ढूंढना है, ठीक है।
ये आपको बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर हिस्ट्री में, आर्मी में आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्पेलिंग देख लीजिए कि मैथमेटिक्स का यही स्पेलिंग पूछना है। अब देखिए MATH, देखिए MATH आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो है ना, ये आपका देखिए कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन ये आता है कि देखिए स्पेलिंग एरर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को तो बहुत पहले से ठीक होता है। आप जब रीडिंग करेंगे ना, जब आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने से आपको स्पेलिंग भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, स्पेलिंग जो है आपका कमांड हो जाएगा। आप वर्ड को रिमेंबर करिए, देखिए और राइट करिए आप लोग। ठीक है, राइट और रीड करेंगे ना तो आपका स्पेलिंग पर कमांड हो जाएगा। तो कि यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स होता है। क्या होता है? मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स होता है, स्पेलिंग करेक्ट होता है। तो आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन हैं, उसको आप लोग देखते रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा और रीडिंग जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। आप लोगों का सपोर्ट जो है ना हम लोगों को इसी से मिलता है, लाइक और सब्सक्राइब से। तो जितना हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग भी थोड़ा कुछ मेहनत हम लोगों के लिए कर सकते हैं। बस 1 सेकेंड लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने में। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एगोनी। अब एगोनी के लिए सिनोनिम क्या होगा? एगोनी के लिए सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पर 4 वर्ड दिया गया है, पेन, हेल्प, रिस्क और ब्लेम। तो एगोनी मतलब क्या होता है? एगोनी मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एगोनी मतलब क्या होता है? दुख दर्द होता है। क्या होता है? दुख होता है, आप कह सकते हैं दर्द है, पीड़ा है। ठीक है, और आपको यहाँ क्या ढूंढना सिनोनिम? तो पेन मतलब भी क्या होता है? दर्द होता है। पेन मतलब दुख दर्द होता है। ठीक है, पीड़ा होता है। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर कर दूंगा, पेन कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब आगे भी देख लेते हैं कि आपका अगले वर्ड का मतलब क्या है। हेल्प का मतलब जानते हैं, रिस्क मतलब क्या जानते हैं ना कि रिस्क लेना। ठीक है ना, तो आप ब्लेम मतलब किसी को दोषी ठहराना। क्या बोलते हैं लोग? ब्लेम मतलब दोषी कह सकते हैं, दोषी ठहराना कह सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए आप रहेगा। रिस्क जानते हैं आप लोग, हेल्प जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन आसान उसके लिए लगता है जिसको पता रहता है, डिफिकल्ट उसके लिए लगता है जो अपने प्रैक्टिस नहीं करा है। तो कोई बात नहीं है, अभी से आपके सामने क्वेश्चन आया है और अभी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला वर्ड में क्या दिया गया है? पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द कंटेन एरर। अब देखिए क्या कर रहा है कि ये जो आपका दिया गया है ना सेंटेंस, इसके नीचे में अंडरलाइन कर दिया गया है और उस अंडरलाइन वर्ड को देखना है कि आपका एरर है या नहीं एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप कौन से पार्ट में एरर है वो देखना है। ठीक है, वी ऑल नो, देखिए यहाँ पर वी ऑल नो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर देख सकता हूँ यहाँ पर कि वी ऑल होता है, नो अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाया गया है, बिल्कुल ठीक है। दैट शुगर एंड हनी टेस्ट वेरी स्वीट। अब देखिए आपको एरर मिल चुका है, यहाँ पर टेस्ट में एरर है। क्या है? टेस्ट में आपका एरर है। अब इसमें एरर क्या है? इसके पीछे देख सकते हैं कि वर्ब जो होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं हम लोग। अगर मान लिया जाए प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो हम लोग प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं यहाँ पर शुगर और हनी, शुगर एंड हनी है। क्या है? शुगर एंड हनी है। अब देख सकते हैं ये आपका एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन जिसका अलग अलग मीनिंग आता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर उसका कोई प्लूरल बना जाता है। कंपाउंड नाउन अगर सिंगुलर अगर होता है ना तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन शुगर और हनी क्या है आपका ऑप्शन नंबर, और ये आपका प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए था, तो यहाँ पर टेस्ट नहीं आना चाहिए था, एस यहाँ पर हटना चाहिए था। इसलिए आपका एरर ऑप्शन नंबर में क्या है? इसमें टेस्ट वाला में आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्लियर? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दे हैड टू कैंसिल। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन में क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट विद मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। देखिए यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आ चुका है आपका यहाँ पर। दे हैड टू कैंसिल देयर ट्रिप एट द लास्ट मिनट ड्यू टू बैड वेदर। दे हैड टू कैंसिल देयर। अब देखिए यहाँ पर एट द लास्ट मिनट को आपको रिप्लेस करना है इडियम से। देखिए जो आपको ऑप्शन में दिया गया है इडियम से आपको रिप्लेस करना है।
देखिए यहाँ पर कोई सेंटेंस में एरर नहीं है, आपको इसके बदले में क्या आप दे सकते हैं, वही आपका एडियम है। दे हैड टू कैंसिल देयर ट्रिप एट द लास्ट मिनट ड्यू टू बैड वेदर, कि बैड वेदर, मौसम खराब होने के कारण लास्ट मिनट में यानी कि अंत समय में उसको ट्रिप क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, ये कह रहा है। इसका मतलब क्या है, एट दिस लास्ट मिनट, इसका मतलब क्या, लास्ट मोमेंट में, लास्ट मिनट में, अंतिम क्षण में। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि एट ए स्टोन, इसका कौन सा का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है अंतिम क्षण में। एट अ स्टोन थ्रो नहीं, एट द 11th आवर इसका क्या होता है, हिंदी। देखिए ये आपको इंडियन फ्रेज कुछ याद करना पड़ेगा, तो कुछ मैंने क्लास बता दिया है यहाँ पर यूट्यूब पर, वो भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर, इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर, साथ साथ में आपको जो भी वो बुक है उसे जाकर आप लोग पढ़ लीजिए, जो कॉमन है। ठीक है, आपको हेल्प होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए एट द 11th आवर मतलब क्या होता है, अंतिम क्षण में। क्या होता है, अंतिम क्षण में। मैं करता हूँ अंतिम क्षण में या फिर पल में, अंतिम समय में, ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर। अब इसका मतलब ये देख लीजिए, एट ए स्टोन थ्रो। एट ए स्टोन थ्रो मतलब क्या होता है कि जैसे कि मतलब एक पत्थर फेंकने की दूरी, मतलब क्या, एट ए स्टोन थ्रो मतलब क्या होता है, जितना मतलब एक पत्थर हम लोग फेंकेंगे, एक हम लोग पत्थर फेंकेंगे जहाँ तक जा सकता है उतने दूरी के बराबर में। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। अब हिंदी में अपनी तरफ से जैसे लिखना हो लिख लीजिएगा, एट समबडीज बैक एंड कॉल। अब देखिए यहाँ पर एट समबडीज बैक एंड कॉल मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए मतलब जैसे कि जैसे कोई किसी को अपना ऑर्डर देता है, ठीक है, और जैसे ऑर्डर देता है और वो एक बार में मान लेता है। ठीक है, एट समबडीज बैक एंड कॉल, जैसे एक बार कोई ऑर्डर दिया उसको ये करना है और डायरेक्टली बिना सोचे समझे वो कर लेता है। ठीक है ना, डायरेक्टली उसका क्वेश्चन किया, यहाँ पर क्वेश्चन ऑर्डर दिया, ये काम करना है, वो कर लेता है, तो उसको इसका मतलब ये होता है, एट समबडीज बैक एंड कॉल। एट 6th and 7th मतलब क्या होता है, एट 6th and 7th मतलब क्या होता है, मतलब उलझन में। क्या याद कर ले इसको, उलझन। मैं यहाँ कहता हूँ उलझन। ठीक है ना, उलझन में मतलब क्या, असमंजस में, आप ऐसा कर सकते हैं। और असमंजस में क्या कर सकते हैं, असमंजस में या फिर उलझन में, जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, असमंजस में या उलझन में किसी कहने पर जो बात मान लेता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एट समबडीज बैक एंड कॉल। एट द 11th आवर मतलब क्या होता है, अंतिम पल में। एट ए स्टोन थ्रो मतलब एक पत्थर फेंकने की दूरी के बराबर। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए जहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है और ब्लैंक में आपको फिट करना है जो ऑप्शन में दिया गया है। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड इट बिगेन टू रेन हैवली। देखिए यहाँ पर नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड, जैसे ही कि हम लोगों ने रोड पर गया, हम लोग जो रोड पर गए, डिड वी गो आउट द रोड, जैसे रोड पर गए, इट बिगेन टू रेन हैवली, तो क्या हो गया, मतलब बारिश, बहुत तेज़ से बारिश होने लगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि नो सूनर है। क्या है, नो सूनर। याद कर लीजिए, नो सूनर के पास जो भी आएगा आपका यहाँ पर देन आएगा। क्या आएगा, देन आएगा। नो सूनर देन आएगा। तो देखिए और देन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर देन आ जाएगा। याद कर लीजिए हमेशा, नो सूनर के बाद हमेशा देन जरूर आएगा। देन वाला का ए वाला आएगा, ठीक है, ना कि ये वाला आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसा कि हम लोग रोड पर पहुँचे, बहुत तेज़ से बारिश होने लगी। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ही शॉर्टेड द टॉप ऑफ हिज वॉइस बट नोबडी हर्ड हिम। देखिए यहाँ पर ही शॉर्टेड द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपने जितना भी उसको ज़ोर से बोल सकता था, चिल्ला सकता था, बोल सकता था, उसने ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन नोबडी हर्ड हिम, लेकिन कोई नहीं सुना, लेकिन उनका आवाज़ जो है कोई नहीं सुना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, ही शॉर्टेड ऑन, किसी पर चिल्लाया तो नहीं, तो ऑन तो आएगा नहीं, अपॉन आएगा नहीं, विथ, शॉर्टेड विथ भी नहीं होता है, ये भी नहीं आएगा। अब एट आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एट क्यों आ जाएगा, एट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, उसके वॉइस को, एक लेवल को, मतलब कि जितना जोर से बोल सकता था, ही शॉर्टेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एक लेवल को दिखा रहा है। क्या रहा है, एट जो है एक उसके लेवल को दिखा रहा है, वॉइस के लेवल को, एक लेवल, एक पॉइंट है लेवल का, वहाँ दिखा रहा है एट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही शॉर्टेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जितना उसको बोल सकता था, जो सकता था उस जोर से बोला। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बेस्ट जो है आपके लिए रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे आंसर से मैच करते रहिए, और आपका आंसर मैच हो रहा है पहले से ही, मेरे बनाने से पहले से ही, तो बहुत है, बहुत अच्छा है। और नहीं पता है तो इसको प्रैक्टिस करिए, नोट करिए और रिविजन ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दे डिडंट वरी। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन देख लीजिए पहले यहाँ पर। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आपके आ चुके हैं एसएससी के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, दे डिडंट वरी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिडंट है ना, तो यहाँ पर निगेटिव आपको सेंटेंस दिया गया पहला पार्ट में, तो कॉमा के बाद जो भी आएगा ना वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अफर्मेटिव आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी में क्या निगेटिव नॉट 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 लगाया है, तो ये आपका आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नीड दे। यानी कि दे डिडंट वरी, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे हम लोग क्या, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना, नहीं है ना, क्या समझ में आया ना कैसे हम लोग बोलते हैं। जैसे उसे चिंता करने की ज़रूरत है नहीं है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं नहीं है ना। ठीक है ना, तो ऐसे सेंस में यूज़ किया जाता है। तो जो पहला पार्ट आपका अगर अफर्मेटिव में रहे तो यहाँ नेगेटिव में करना है, और यहाँ पर नेगेटिव में रहे तो यहाँ पर अफर्मेटिव में करना है। अगर नहीं पढ़ा अपने चैप्टर को, चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आपको हेल्प होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपको समझ लीजिए कि आपका जो आसानी होता है, ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रेज चुनना है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब ऐसा जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ जो जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। इसका हिंदी मतलब क्या है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे इतना वर्ड हमने बोला है ना, तो इसके एक वर्ड में क्या आएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। एक वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑसम, इनक्रेडिबल, या फिर क्रेडिबल, या फिर इनइफेक्टिव, क्या कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग जिस पर हम लोग विश्वास नहीं करते अविश्वसनीय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अविश्वसनीय कहते हैं। मैं इसको तो हिंदी में कर दूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर तो इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या कहते हैं, अविश्वसनीय। ठीक है ना, अविश्वसनीय। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। औसम मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया कह सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। देखिए इसका होता है अविश्वसनीय, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग इनक्रेडिबल कहते हैं। ठीक है, और क्रेडिबल मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, विश्वसनीय। क्या कहते हैं, इस पर विश्वास किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्वसनीय। और इनइफेक्टिव मतलब क्या होता है, इनइफेक्टिव मतलब क्या होता है, अप्रभावी, जिस पर जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। तो यहाँ पर सभी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, सभी फ्रेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आंसर है बी है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीपोजिशनिंग कंट्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए सेंटेंस दिया गया है एक आपका, और देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और सभी पार्ट को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीपोजिशनिंग कंट्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पर एरर जो है आपका किस पार्ट में है, गौर से देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आपको आंसर चेक करने के लिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट प्रीपोसेसिंग कंट्री, वन ऑफ के बाद जो भी आएगा यहाँ पर नॉन आएगा, वो आपका प्लूरल रहेगा, तो कंट्री नहीं आएगा। बहुत सारे कंट्री में से ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, बहुत सारे कंट्री है ना कि एक कंट्री। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, COUNTRIES, बहुत सारे कंट्रीज हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया एरर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एरर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा कि आपने भी इसका आंसर किया है, अगर नहीं किया है तो मेरे आंसर देखकर आप लोग ज़रूर कंफर्म किए होंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला वर्ड जो है आपका आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर एरर पता करना आपको। नाइदर एलेना नॉट दे
इज़ गोइंग टू विन द लक्रेटिव बास्केटबॉल टूर्नामेंट। देखिए नाइदर एलेना नॉट दे इज़। अब देखिए मुझे एरर मिल गया है यहाँ पर। एरर क्या है कि इज़ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। अब आर क्यों आएगा? देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखिए जो भी वर्ड नाइदर, नॉर से या फिर ई आई टी एच ईयर आइदर और से जुड़ा हो, ठीक है ना, नाइदर नॉर, ठीक है, और आइदर और जो भी वर्ड इससे जुड़ा हुआ हो, जो भी नॉन, तो देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका नॉन आएगा, प्रोनाउन आएगा, अगर ये प्लूरल रहेगा तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर सिंगुलर नॉन या प्रोनाउन रहेगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंगुलर लेना है। यहाँ पर देखिए नॉर के बाद क्या जस्ट दिया है, पास में क्या है नॉर के, तो यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब को आपको यूज़ करना था, या आपको यहाँ पर आर आ जाएगा। तो एरर किस में है, इसमें है ना, इज़, यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये सी में आपका एरर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर एरर पार्ट है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि आपको एक यहाँ पर गिवन हेयर आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, यानी कि आपका ये क्वेश्चन जो दिया ना, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट कर दिया गया है। ये भी जो है चैप्टर जो ये भी आपका जो है सेगमेंट, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साथ समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट भी किसी के लिए हो जाता है, और इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रीडिंग का हैबिट रहता है ना, वो क्वेश्चन को आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, यानी कि ABCD को ठीक से अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, और जो भी ऑर्डर आएगा ना, आप यहाँ पर आंसर जरूर चुन लीजिएगा, यहाँ में से वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये करने के लिए आपको ना रीडिंग पर आपको कमांड होना चाहिए। रीडिंग करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, ग्रामेटिकल कुछ रहेगा तो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सो आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस आउट, इसलिए हम लोगों को इस प्लेस को ट्राई करना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है। देखिए पहले कोई बात चर्चा हो चुका है, तभी यहाँ पर यह बात हमने बोला है, ठीक है ना। अब देखिए सर्व्स, यानी कि V5 है आपका वर्ब है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। देखिए दिस इज़ अ मैग्निफिसेंट रेस्टोरेंट, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। एंड सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, यानी आपका सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा। अब सी से स्टार्ट होगा ना, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए से स्टार्ट है, ये आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में सी से स्टार्ट है, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कंफर्म नहीं होगा क्योंकि ए से स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जो डी से स्टार्ट है, एंड से स्टार्ट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। तो आप आंसर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, लेकिन अभी मैं कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि सी के बाद बी आएगा या फिर डी आएगा और ए आएगा कि नहीं आएगा। ये आपका सभी मिल जाएगा तो आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए सी में क्या कह रहा है कि दिस इज़ अ मैग्निफिसेंट रेस्टोरेंट राइट हेयर, यानी कि ये जो है ना इधर का इस यहाँ का सबसे बढ़िया शानदार यहाँ पर रेस्टोरेंट है। विच के बाद एंड आएगा नहीं, विच के बाद क्या बी लेना पड़ेगा मुझे, यानी कि विच सर्व्स। देखिए विच के बाद सर्व किसके लिए आया है यहाँ पर, रेस्टोरेंट के लिए आया है ना, रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल सही है। सिंगुलर यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। विच सर्व्स अप द बेस्ट डच एप्पल पाई इन ऑल ऑफ ऑटरिच। यहाँ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे जो यहाँ पर यहाँ का क्या सर्व अच्छा करता है, सर्विस देता है किसके लिए, एप्पल पाई के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर ये है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी ले सकते हैं, एंड आई लव डच एप्पल पाई, और मैं जो हूँ डच एप्पल पाई को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस, इसलिए हम लोगों को इस जगह पर आना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना कंफर्म हो गया, आपका आंसर ऐसे ही है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, आप लोगों को प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें एरर पता करना है। अगर आप कोई एरर नहीं मिलता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको डी को चुनना है। राम हैज़ एन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अगर एरर नहीं मिले तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर लग रहा है आपको टाइम मैं कम दे रहा हूँ तो। देखिए यहाँ पर राम हैज़ एन लार्ज अमाउंट, देखिए एन कब आता है, जब आपका वॉवेल साउंड रहता है, ठीक है, तब, ठीक है। तो यहाँ पर एन लगेगा, एन लार्ज अमाउंट होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका एरर मिल गया। क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको जहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ना आर्टिकल के लिए वो चुनना है। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ बेस्ट मील ऑफ द डे। आप देखिए यहाँ पर
ब्रेकफास्ट इज़ के बाद क्या आएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये जो है आपका बेस्ट दिया गया है। बेस्ट जब भी रहे ना, जब भी बेस्ट रहे तो उसके पहले दो जरूर आएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री में ये आपका ये, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो वो आपको यहाँ पर उससे पहले हमेशा आपको दो का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ये सी में आपको मिल जाता है। ठीक है, टाइम में लेता हूँ आपको, अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अगला भी क्वेश्चन में आपको आर्टिकल चुनना है। क्या दिया गया है? लाइट कम्स फ्रॉम द सन। सन से लाइट आता है ना, लाइट कहाँ से आता है? तो सन से लाइट आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर लाइट के पहले क्या है, कौन सा आर्टिकल लगाना है? तो लाइट से पहले कोई भी आर्टिकल आप लोग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि लाइट क्या है आपका, एक तरह से कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। देखिए जब भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर मटेरियल नाउन हो, ठीक है ना, मटेरियल नाउन हो, उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो लाइट क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने भी इसका आंसर यही चुना होगा। अब आगे आ जाइए, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिर से आपको आर्टिकल चुनना है। हैव यू सीन अ टाइगर एंड एलिफेंट टुगेदर? क्या आपने कभी एक टाइगर को और एलिफेंट को साथ देखा है? तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? देखिए आपको यहाँ पर एलिफेंट दिया गया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एंड से जुड़ा हुआ दो नॉन होता है, उसके पहले एक ही आर्टिकल लगता है और दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कब? जब इन दोनों का मतलब एक ही हो तब, जब दोनों का मतलब एक ही हो तब। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक टाइगर को और एक एलिफेंट को साथ साथ देखा है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिफेंट से पहले क्या आ जाएगा? एन लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी है। देखिए जो अभी मैंने बताया है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार बता दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन आएगा, जब आपने अगर पढ़ा होगा ना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा ना तो मैं इस पर डिटेल चर्चा करूँगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर क्या है कि ही इज़ इन द नीड ऑफ मनी। देखिए यहाँ पर मनी क्या है? एक मटेरियल नाउन है, कह सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर उसको ज़रूरी है पैसे का। ठीक है, मनी, अगर रुपी रहेगा, यहाँ पर रुपी रहेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे आर्टिकल का, लेकिन यहाँ मनी के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल फिर से आपका आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले वर्ड को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? फिर से आपको आर्टिकल देखना है। प्लीज़ लैंड मी डॉलर। क्या है? प्लीज़ लैंड मी डॉलर, यानी कि मुझे एक मतलब डॉलर चाहिए, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। लैंड मतलब क्या है? तो मुझे कुछ उधार दीजिए आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कह सकते हैं ए डॉलर, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैंने क्या बताया था यहाँ पर? रुपी ना। ठीक है, तो ए रुपी कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर उसी तरह से ए डॉलर है। ठीक है, अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। अब आगे दिया गया है देयर आर 60 सेकेंड्स इन मिनट, यानी कि एक मिनट में, यानी ए मिनट कह सकते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे जो दिया गया आपका पैसेज दिया गया है, तो पैसेज को आप लोग रीड करिए ठीक से। ठीक है ना, और अगर हो सके तो आप लोग लॉडली बोलिए, यानी कि मुंह से बोल बोल कर पढ़िए आप लोग। ठीक है ना, इसका स्पेलिंग देखिएगा। ठीक है, स्पीड पढ़ने की कोशिश करिएगा, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा, तब इसको पैसेज में जो भी क्वेश्चन आएगा पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन तो नहीं ला रहा हूँ इस पर, अब मैं क्वेश्चन जो क्लास लाऊंगा अभी, तो क्लास आपको लेंथी हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट टाइम आपका पैसेज को मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है ना इंग्लिश का, तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी जो कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, तो और भी क्लास देखने के लिए आप चैनल बने रहना। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।